भाइयों हमारे सेंटर पर आज टेस्ट करने आए हैं कि कितना मीठापन है गन्ने में। कुछ भाई इसे रिकवरी कर देते हैं, लेकिन ये कुछ और ही बता रहे हैं। अभी बताएंगे कि कितना आया। 13,235 और 0,238 दोनों में बताएंगे 21.2 है। कितना भाई 13। अच्छा एक चीज अभी एवरेज तो ले लो। हाँ पता चलेगा अभी मिड का टॉप का। अच्छा टोटल एवरेज पता चलेगा। ये भाइयों 13,235 का सैंपल चेक हो रहा है। हाँ अभी लेंगे। दे देंगे फोटो। तीनों जगह से लिया जाता है सैंपल बिल्कुल। हाँ जी, टॉप का, मिडिल का, बॉटम का, फिर एवरेज निकालते फिर हैं। उसका एवरेज निकालते हैं। अच्छा 20 है। 20 पानी कितना आया? पानी दे रखा क्या? 20। 38 को भी हेल कर गया। ऊपर का बढ़िया आया सही है तो 20 का तो सही आना होता ऊपर से। दे रखा पानी इसमें। पानी यहाँ से जो है तो वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता है। 20.1 आ रहा है। 20.1 मीठा बतेरा 20.2 13,235 में तो कितना एवरेज आया टोटल? ये आपका एवरेज आएगा, मान के चलिए 21 के समथिंग का आएगा। 21 के करीब में आएगा। अच्छा ये क्या होता है? ये हम लोग ब्रिक्स चेक कर रहे हैं गन्ने में कितना मीठापन है। अच्छा ये रिकवरी नहीं है। हाँ। इतनी रिकवरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ सही बात है। ब्रिक्स चेक कर रहे हैं कि गन्ने की क्वालिटी कैसी है, गन्ना कितना मेच्योर है। अच्छा इससे बहुत लोग ये कर रहे हैं कि गन्ना लेट अगर बो रहे हैं हाँ। और जल्दी काट रहे हैं तो पूरा पक नहीं पा रहा। हाँ। तो ये उसकी मेच्योरिटी की चेकिंग हो रही है कि कैसा क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए 0,238 में कितना मैच्योरिटी आ रही है? 0,238 भी बड़ी, अगर टाइम पूरा हो रहा है उसका हाँ। तो 20 के ऊपर ही आ रहा है। 20 के ऊपर। ये कितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए? ये मेच्योरिटी गन्ने की क्वालिटी पे और वेराइटी पे डिपेंड कर रहा है जी। ये 20 से ऊपर होनी चाहिए, 30 तक होनी चाहिए। अर्ली गन्ना है, अर्ली गन्ना है तो 20 से ऊपर है तो सही है। हाँ सही है। तो आपके हिसाब में कौन सा गन्ना अच्छी रिकवरी दे रहा है? मेच्योरिटी किस में अच्छी है? मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग ये 15 ये आ रहा 13,235 इसकी भी सही आ रही है। 15,023 15,023 है और 18 की रिकवरी सबसे हाई आ रही है। 18 की और 15,023 में तो सबसे ज्यादा रिकवरी हाँ, होती है। 15,023 में सबसे उसकी 30 तक आ रही है, 28-30 जाती है। अच्छा तो कौन सा गन्ना ब्रिक्स जाती है इतना। हाँ कौन सा गन्ना बोना चाहिए किसान भाइयों को? 15,023 बोलो, अच्छा 18 बोलो, सबसे जी। बढ़िया इसमें तो यही दो वैरायटी चल रही है। अच्छा कितने ये 13,235 कितने टाइम पे काटना चाहिए आपके हिसाब से जो कि मेच्योरिटी रिकवरी अच्छी आए? इसका तो अगर आप इधर नवंबर में बो रहे हैं हाँ तो उसको फिर लास्ट में अप्रैल साइड में कट करना चाहिए। हाँ और मतलब अगर- 12 महीने का गन्ना हाँ। हो जाना चाहिए, हो जाना तभी चाहिए, रिकवरी तभी, अच्छी हाँ। आती है। मिल को भी फायदा, किसानों को भी फायदा। हाँ, और काटने के बाद अगर आप 24 से 48 घंटे में अगर तुलवा रहे हैं हाँ। तो उसमें भी आपका फायदा है। ये अगर आपका गन्ना पड़ा रह रहा है ना हाँ। तो अब ये इसमें आप मान के चलिए नवंबर चल रहा है, हाँ धूप बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रही, बहुत कम भी नहीं हो रही। हाँ। तो इसमें आपका पर घंटे हाँ वजन के हिसाब से 600 ग्राम घट रहा है अच्छा ये। और इसमें जो चीनी का लॉस हो रहा है हाँ। ये पर घंटे, ये इस समय नवंबर के महीने में 24 घंटे में मान के चलिए 0.23 ग्राम चीनी गन्ने से कम हो रही है। पड़े भी ये भी एक लॉस ही है। लॉस ही है। सही इसमें बात है, आपका भी बिल्कुल। लॉस है जी। मिल का भी लॉस है जी। दोनों का लॉस है। और जितनी जल्दी ये यहाँ से तुल के पहुँच जाएगा उतना ही ज़्यादा फायदा आपका भी और मिल का भी। नहीं निकला चल गया। नहीं कुल मिलाए के बात यह है किसान को 24 घंटे में 24 घंटे में मील में पहुंचा देना चाहिए। सही बात है। अच्छा एक जानकारी दियो, जैसे आपने ये मेच्योरिटी चेक करी, हाँ जी। इसमें रिकवरी कितनी आ जाती है लगभग? रिकवरी ये तो डिपेंड करेगा कि 20 का गन्ने की हम चेक करेंगे तो उसकी पिराई करेंगे। हाँ फिर इस गन्ने का जूस निकालेंगे जी। फिर उसको चेक करेंगे कि इसमें वेस्ट कितना जा रहा है। अच्छा क्योंकि कुछ गन्ने की खोई ज्यादा निकल रही, हाँ उसमें फिर ज्यादा लॉस हो रहा है चीनी का। अच्छा। जिसमें कम निकल रही उसमें कम लॉस हो रहा जी। बाकी गन्ने की पिराई के बाद कई प्रोसेसिंग हो रही है, जी। जैसे पिराई करेंगे फिर जूस को डाइल्यूट करेंगे फिर उसको गर्म करेंगे। हाँ। तो हर स्टेप पे चीनी का लॉस होता है। हाँ जी। तो ये डिपेंड करेगा गन्ने की क्वालिटी पे कि उसका छिलका कैसा है, उसमें खोई कितनी निकल रही है, ये उस पर अच्छा। डिपेंड करता है कि रिकवरी कितनी जाएगी। अच्छा जैसे ये अपना मील है वेव शुगर, हाँ जी। तो इसमें क्षेत्र वाइज भी रिकवरी का अंतर है क्या कुछ? जैसे रिकवरी भैया अगर एक मोड़े में मान के चलिए 10 गन्ने आपके हैं हाँ तो हर गन्ने की रिकवरी अलग जा रही है। जैसे आप यूरिया गिर रहे हैं हाँ तो आपने यूरिया दी तो आप पेड़ के पास डाल दिया आपने, हाँ। फिर वो गन्ने पे डिपेंड करेगा कि गन्ने को कितनी मिल रही है। हाँ सही बात अब है। हर गन्ना तो बराबर ले नहीं सकता, हाँ। तो हर गन्ने की रिकवरी अलग आती है। अच्छा तो जैसे 10 गन्नों का हमने सैंपल ले लिया, उसका एवरेज निकाल के हाँ। फिर वो हम लोग एवरेज लेके चलते कि इतनी आ रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने रिकवरी तो चेक कर ली, लेकिन नहीं, पानी बार-बार पानी का recovery मैटर कर क्या रही है?
पानी का मैटर क्या है कि कितने दिन पहले पानी देना चाहिए किसान को गन्ने में? 15 से 20 दिन पहले देना चाहिए, उसके तुरंत बाद नहीं देना तुरंत चाहिए। नहीं देना चाहिए। उससे भी तुरंत देने रिकवरी- से गन्ने का वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन हाँ। फिर पानी में फिर वेस्टेज ज़्यादा जाता है, उससे किसान को तो फायदा, किसान तो इसलिए देता फिर पानी। वो मील का तो लॉस हो रहा हाँ, है ना। ये नहीं सही बात है आपकी। तो कुल मिलाया के नई वैरायटी बोनी चाहिए, उसमें नई रिकवरी वैरायटी ज़्यादा बोली, है। उसमें रिकवरी ज़्यादा है। अच्छा, जैसे 0238 में रोग लग गया हाँ जी, तो उसमें रिकवरी कम होगी? हाँ बिल्कुल कम होगी, रिकवरी धीरे धीरे डाउन होगी। अच्छा। और ये एनालिसिस हम लोगों ने कर रखी है जी। कि अगर 38 में रोग लगना चालू हो रहा है हाँ। तो उसकी रिकवरी 20 से थोड़ा डाउन आ रही है। अच्छा। और जिस खेत में पूरा का पूरा रोग लग गया उस गन्ने को देखो, हाँ। तो उसकी तो 10 9 इतना जाती है, उसकी ब्रिक्स इतना जा रही है। हाँ। अब अगर 10 9 ब्रिक्स जा रही है, लॉस भी हो रहा है, हाँ। तो उसमें तो मुश्किल से क्विंटल में 1 किलो चीनी निकलेगी ही ना। सही बात है, बिल्कुल। तो कुल मिलाया के बाकी कहना तो ये है कि 38 की बुआई बंद करिए। हाँ जी। अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं, अगर हाँ। आपके पास लगी हुई है, अगर आप फिर भी बुआई करना चाह रहे हैं, हाँ। तो आप ट्राइकोडर्मा डालिए। हाँ। और ट्राइकोडर्मा डालने से ये है कि ये रोग जो है ना मिट्टी में आ रहे हैं, हाँ। तो मिट्टी में आने से ये होता है कि अब मिट्टी में है तो वो तो खेत से जा नहीं रहा। हाँ। ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी है, जी। ये जो हार्मफुल फंजाई है, हार्मफुल हाँ। फफूंद है, उसको हटाता है खेत से। सही बात है। अगर आप इसको गोबर की खाद में मिला के वो खेत में डाल रहे हैं, हम्म। उसके बाद जब धीरे धीरे जुताई कर रहे हैं, पूरी खेत में ट्राइकोडर्मा आपका फैल रहा है, हाँ। तो जो रेड रॉट का जो फंगस है हाँ, हाँ। इसको खत्म करेगा, तो आपकी बीमारी होने से बच सकती है। इसके ट्राइकोडर्मा में गेरने में थोड़ा सा आलस करते हैं किसान, इसलिए नहीं गेर पाते। तो आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सही। आपको फसल लेनी है तो फिर हाँ। आपको मेहनत तो थोड़ी और करनी पड़ेगी। वैरायटी तो कोई सी भी है, सब में ट्राइकोडर्मा डलना चाहिए। ये रहता है ना कि जो इसमें जो नुकसानदायक विषाणु होते हैं, हाँ, हाँ। बैक्टीरिया हो रहे हैं, सही बात। ट्राइकोडर्मा उनको हटा रहा है। सही बात उसे है। उसे और ये केवल गन्ने में ही नहीं, ट्राइकोडर्मा तो हर फसल में हर काम फसल कर में रहा है। डालना चाहिए। आपने सरसों बोई तो सरसों में भी डालना चाहिए, उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। सरसों में ये आप देखेंगे एक रोग लगता है पत्तियों पे, सफेद सफेद सा हाँ, हाँ। जाले जैसा लग जाता हाँ, है, हाँ। वो भी फंगस का ही रोग है। जी। तो ट्राइकोडर्मा उससे बचाएगा। अच्छा। आलू में आपने देखा होगा बीच से काट के तो बीच में वो धाग ऐसा निकलता हाँ। है, वो भी फंगल डिजीज है। अच्छा। तो ट्राइकोडर्मा उससे भी आपको बचाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो सके तो ऑर्गेनिक लीजिए, हाँ। ऑर्गेनिक पे ज़्यादा जोर दीजिए। जी। उसके अलावा अगर नहीं हो रहा है तो आप जो करते रहिए कि आपकी फसल सुरक्षित रहे। सही बात है, बिल्कुल। तो भाइयों, आज हमारे सेंटर पे ये आए चेक इन करने, और इन्होंने 0238 की भी चेक इन करी और 13235 की भी चेक इन करी। तो कुल मिलाकर बात यह है 0238 की बुआई कम करें, क्योंकि चेक इन में 0238 में अगर रोग है, कीट लगा हुआ है, तो उसमें रिकवरी ज़्यादा कम आ रही है। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।